हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल ज्ञान विद्या कुल में। और आज हम एग्जाम पर लिए हैं कक्षा 10 बहुपद का। ठीक है, सवाल है अपने पास दूसरा और दूसरे का पहला। आज हम है ना बहुपद बनाना सीखेंगे। अपने को शून्यांकों का गुणनफल और योगफल दिया हुआ है, उससे हम बहुपद कैसे बनाते हैं आज के इस वीडियो में हम आपको अच्छी तरीके से समझा देंगे। आप ये बिल्कुल सोच ही नहीं पाओगे कि भाई ये सही मतलब दिमाग में बैठा नहीं बैठा, बिल्कुल सीधा दिमाग में घुसेगा। आज के बाद आप गलती करना बंद कर दोगे, भूलोगे भी नहीं, ये मेरी गारंटी है। ठीक है ना, आ जाओ कि देखो अपने पास सवाल जो दिया है, क्या दिया है कि एक द्विघात बहुपद क्या बनाना है अपने को, एक द्विघात बहुपद बनाना है जिसके शून्यकों का योग अपने को दे रखा है और शून्यकों का गुणनफल अपने को दे रखा है। ये तो शून्यकों का योग है और ये शून्यकों का गुणनफल है। ठीक है, तो पहले हम ये लिख लेते हैं कि शून्यकों का गुणनफल क्या है ना, जो दिया है वो लिख लेते हैं। शून्यकों का योग, शून्यकों का योग दिया है। शून्य के क्या होते हैं, शून्य के होते हैं अपने अल्फा प्लस बीटा होते हैं और इनका योग अपने को दे रखा है 1/4। ये अपने शून्यक है। ठीक है, शून्यकों का गुणनफल, क्योंकि पहले योग दिया है तो पहले योग लिखेंगे, फिर दूसरा है अपना शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल अपने को दिया है। शून्यकों का गुणनफल होता है अल्फा इंटू में बीटा बराबर -1। कितना दिया है? -1। ठीक है, अब देखो जब भी आपको बहुपद बनाना हो तो आपको एक फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। क्या याद करना पड़ेगा? एक फॉर्मूला है अपना x² प्लस में अल्फा प्लस बीटा और इंटू में x और प्लस में अल्फा इंटू में बीटा। ठीक है, ये अपने पास एक फॉर्मूला है। आपको ध्यान ये रखना है कि अगर इन अल्फा और बीटा मतलब शून्यकों का योग या शून्यकों का गुणनफल में से कोई यदि भिन्न आ जाए, जैसे यहाँ पे भिन्न आया ना 1/4, तो थोड़ा सा तरीका बदल जाता है। थोड़ा सा अगर यहाँ पे मान लीजिए 1 होता या कुछ संख्या होती लेकिन भिन्न नहीं होती तो बनाना बहुत आसान था। लेकिन अब भी आसान, कठिन तो बिल्कुल नहीं है लेकिन बहुत आसान। आओ जैसे कैसे, आओ समझो। देखो x² को हम x² ही रहने देंगे, नो चेंज। अल्फा प्लस बीटा कितना है? 1/4। ठीक है, और अल्फा प्लस इसकी जगह यहाँ 4 लिख देंगे, सॉरी x लिख देंगे। अल्फा इंटू में बीटा कितना? -1। ठीक है, अब ये माइनस इससे गुणा हो जाएगा तो अपने पास क्या बनेगा? x² प्लस में 1/4x और -1। देखो ये भी अपने पास जो बहुपद है वह सही है, इसमें कोई गलती नहीं है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। बात यह है कि भाई भिन्न में हम नहीं लाना चाहते, ऐसी कंडीशन। देखो आंसर तो ये भी सही है, देयर इज नो प्रॉब्लम। अगर इस भिन्न को हटाना है तो हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? एलसीएम। मतलब x² प्लस में अपने पास कितना है? 1/4x और -1। अब इसके भी नीचे 1 लगा दूंगा, इसके भी नीचे 1 लगा दूंगा। और ध्यान रहे हमें बराबर में 0 और लगाना है। यदि हम इस 4 को जो नीचे से 4 है ना, इसको हटाना है तो ठीक है ना, इस वाले 4 को हटाना है तो अब इन सब का एलसीएम कितना आ जाएगा? 1, 4 और 1 का 4 एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, इस 4 का भाग, इस 1 का भाग इसमें देंगे, 4 बार जाएगा। 4 को x² से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 4x²। और इस 4 का भाग इसमें देंगे, 4 में 1 बार जाएगा। 1 को गुणा x से करेंगे या ऊपर वाली संख्या से करेंगे तो केवल 1x आएगा। यहाँ माइनस लगा देंगे। अब 1 का भाग इसमें देंगे, 4 में 4 बार जाएगा। 4 को 1 से गुणा करेंगे तो 4 आएगा और बराबर में 0 जरूर लिखना है। अब ये 0 इधर जाके क्या हो जाएगा? ये भाग में है। ये जो 4 है ये किस में है? भाग में। और जब ये 4 भाग में है तो बराबर में जाएगा गुणा में।
और जब ये गुणा में जाएगा तो गुणा होके क्या हो जाएगा, 0, 0 से गुणा होगा तो 0। ठीक है, तो 4x² प्लस में कितना है अपना, ऊपर वाली संख्या लिख लेंगे x माइनस के 4, और ये इधर जाके 0 के साथ हो जाएगा गुणा। ठीक है, तो इधर हो गया 4x² प्लस में x माइनस का 4 और बराबर का 0। ठीक है, अब चूंकि अपने को तो बहुपद चाहिए और बहुपद के बराबर में 0 होता नहीं है, तो हम लिखेंगे ये वाली संख्या, बराबर में 0 नहीं लगाएंगे, क्योंकि बहुपद अपने आप में 0 नहीं लाता बराबर में। ठीक है, रखना पड़ता जब जरूरत पड़ती है तब। ओके, तो ये अपना आंसर है। आंसर तो यहां पर भी आ गया है, लेकिन दोनों ही क्या है, सही आंसर है। ये थोड़ा सा क्या है, इसका सुधार के वो किया है ना, वो बनाया है, अदरवाइज ये भी अपना आंसर सही है। मैं आशा करता हूं आप सभी लोग समझ गए होंगे कि शून्यांक और गुणांक यदि दिए जाएं तो बहुपद कैसे बनाया जाए। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें। ऐसे ही शानदार और जानदार वीडियो हम आप लोगों के लिए लाते रहेंगे। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद। तो हाँ, एक बात तो भूल ही गया भाई, सपोर्ट करो ज़्यादा से ज़्यादा, और एक कमेंट कर दिया करो यार, है आपके कमेंट का इंतज़ार रहता है। आप हमें कहाँ से देख रहे हैं, प्लीज़।